हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे पीएसयू बैंक की, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक बैंक की। नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसे बोला जाता है और काफ़ी चर्चा में रहा है रिसेंटली। काफ़ी अच्छा मूव इसने दिया है और क्या रीजन्स हैं ऊपर से नीचे आने के और नीचे से ऊपर जाने के, कितने ये टारगेट से भी दे सकता है, क्या इसका डाउन साइड बनता है, किस पॉइंट पे से एंट्री लेनी चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशो देखते हैं और क्या रीजन्स हैं इसके अंदर एंट्री करने के। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया इंटरनेशनल बैंक। तो जैसा आप जानते हैं कंप्लीट बैंकिंग है, पीएसयू बैंक है। सभी टाइप के बैंकिंग जो सोल्यूशंस होते हैं ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी जो रिसेंटली है इन्होंने अपना मर्जर कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजय बैंक मर्जर कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है इनका मर्जर। ये 24 दिसंबर की आप न्यूज़ देख रहे हैं। तो अब शेयर प्राइस की बात करते हैं, कैसे शेयर प्राइस ने काम किया है थर्सडे के सेशन में 24 दिसंबर को। जो प्रीवियस क्लोज था 60.55 का था, ओपन होता है 61.05 पर, हाई बनाता है 63.25 का और उसके बाद अगेन ये लो बनाता है 60.60 और उस लो के आसपास ही ये बंद होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा हल्का फ्लैट 0.41% के आसपास का तेजी। तो 5 दिन में भी देखेंगे तो एक अच्छा ऊपर नीचे रहा है। जो अभी रिसेंट क्रैश हुआ था उसके अंदर थोड़ा सा ये नीचे गया था 56.6 तक, और 1 मंथ में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसने 67-68 के लेवल लिए थे और अब 60.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसकी मार्केट कैप और एक और बुक्स पे भी नज़र डालते हैं। मार्केट कैप जो है इसका 28,116 का है। मिड कैप बैंक है, पीएसयू बैंक है। आरओसी जो है 5.06 की, आरओई जो है 1.55% की है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर जो आप देखेंगे, बुक वैल्यू 165 की है और ये अभी प्राइस पे काम कर रहा है 60.8 पे। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनता है 0.37 का बनता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये इस बुक वैल्यू के आसपास आपको जाता हुआ नजर आएगा। आने वाला टाइम मतलब ये नहीं है कि 3 महीने 6 महीने में, बट ये इसको कहीं ना कहीं मैच करेगा। तो टारगेट्स काफ़ी ऊपर के बनते हैं, लो साइड इसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेड बनती है। जिन्होंने पहले एंट्री ले रखी है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं इसके अंदर। तो आप देखिए 200 डीएमए से ऊपर स्टॉक काम करता हुआ नज़र आ रहा है और इसने जिस 200 डीएमए को ब्रेक किया था 14% जब डिलीवरी थी और 51 का जो प्राइस इसने क्रॉस किया था 27 नवंबर को, उसके बाद से ये ऊपर बना हुआ है। तो एक बुलिश जो होता है वो ट्रेंड शो करता है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.37 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, आप देख सकते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स जो है सितंबर क्वार्टर में 1771 करोड़ के इसने पॉजिटिव दिए थे और ईयर ऑन ईयर भी देखें तो 2019 और 2020 के भी नेट प्रॉफिट जो देखेंगे 1100 करोड़ और 928 करोड़ के आसपास के पॉजिटिव दिए थे। उससे पहले बैंक ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और ये बैंक द्वारा अच्छे रिजल्ट्स देने का दमखम बिल्कुल रखता है। और जैसे ही इसने 1-2 ईयर्स के अच्छे रिजल्ट्स दिए तो इसके अंदर बहुत शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अभी ये बिल्कुल ही डाउन पे आपको मिल रहा है। बिल्कुल सही है कि पीएसयू बैंक्स जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एनपीए की एक टेंशन इनके अंदर बनी हुई है, बट एक रॉक बॉटम जो प्राइस होते हैं उसके ऊपर ये आपको मिल रहा है। इससे नीचे का प्राइस जो भी बनता है उसके ऊपर अकोमोलेशन की जा सकती है। पर मोटर्स जो है 71.60% की इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट का है 71.60। एफआईआई की जो होल्डिंग है 15% जो पहले हुआ करती थी 3.94% के आसपास है। डीआईआई की जो 17.90 थी तो 11.36 के आसपास की है। अब देखेंगे इनकी होल्डिंग जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। पब्लिक की जो होल्डिंग है 8.34 से इंक्रीज होकर 13.10 के आसपास की होल्डिंग है। तो ये तो रही बात इनकी बैलेंस शीट की। मार्केट कैप क्या है, सबसे इम्प्रेसिव है कि बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये अभी सिर्फ 61 के आसपास आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू 165 के आसपास की है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नज़र आता है। जो टारगेट्स दिए गए हैं अभी 8 दिसंबर को जो टारगेट दिए गए थे वो दिए गए थे एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से 74 के। अभी भी ये 60 के आसपास काम कर रहा है और जैसे ही इसके अंदर कोई डिप आता है तो बिल्कुल इसे अकोमोलेट किया जा सकता है। जो इन्वेस्टमेंट रेशो उन्होंने दिया है वो दिया है द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स द बैंक टू पोस्ट ए ROE ऑफ 0.4% / 6.2% by FY 22E।
जो एस्टिमेटेड दिए गए हैं वो किस बेस पे इन्होंने दिए हैं, वो है जो फाइनेंशियल 19, 20, 21 का एस्टिमेट, 22 का एस्टिमेट, 23 का एस्टिमेट, ये सब जो डाटा है ये मिलियंस में है। जो NII है वो बता रहे हैं कि ये बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी, 321, 343, 372। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा आने वाले टाइम में, 240, 257, 280। और नेट वर्थ जो है वो भी आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर 7,48,000 के आसपास पहुंच सकती है। तो रिपोर्टेड प्रॉफिट जो है 4335, 5469, 12,000, 46,000, 79। तो आने वाले टाइम में इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। जो नेट NII है, जो इंटरेस्ट इनकम होती है, वो भी आपको बढ़ते हुए नज़र आएगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इस बेस पर इनके टारगेट्स दिए जा रहे हैं। और ये स्टॉक जो है एक बार चेक कर लेते हैं कि अपने 52 भी हाई तो इसका काफ़ी ऊपर होगा, बट जो प्री कोविड लेवल है उसको भी हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं जो 52 वीक हाई है इसका ऑलमोस्ट जो है इसने काम किया है 210, 215 के आसपास। आप यहाँ देख सकते हैं 228, 29 के आसपास 2015 में इस लेवल को बनाया था। उसके बाद इस डाउन ट्रेंड में ही आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर प्री कोविड लेवल को भी इसके चेक कर लें तो प्री कोविड लेवल ये कहाँ पर थे इसके, आप देख सकते हैं प्री कोविड लेवल को भी, ये इस लेवल के आसपास ये काम किया करता था, जो कि लेवल थे 103.4 के आसपास काम किया करता था। अभी ये 60 के आसपास है, यानी प्री कोविड लेवल से भी 40% के आसपास इस टाइम ये काम कर रहा है। 40% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है प्री कोविड लेवल से भी, और ये अभी नीचे से काफ़ी ऊपर नहीं आया है। तो एक और चेक कर लेते हैं कि ये अप ट्रेंड में है, इस टाइम डाउन ट्रेंड में है। तो उससे पहले हम अपनी स्टडीज लगाते हैं सुपर ट्रेंड को चेक करने के लिए कि अप ट्रेंड में है या अगेन डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो अभी आप देखेंगे कि सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ पे इंडिकेट किया था कि ये अप ट्रेंड में स्टॉक आ गया है 5 नवंबर को 46 रुपये जब इसका प्राइस हुआ करता था। उसके बाद देखिए कितना अच्छा इसने मूवमेंट दिया है जब इसने अप ट्रेंड का यहाँ पे सिग्नल दिया था। तो इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 68 के लेवल को टच किया है। उसके बाद जो करेक्शन आई है वो सभी PSU बैंक्स में आई है, चाहे वो PNB बैंक हो, चाहे अदर बैंक्स हो, चाहे इनकी बीज हो, सभी में करेक्शन आई है जो इंडेक्स है। तो उसके बाद आप देखिए कि इसने जो सिग्नल दिया है 58 के लेवल को, यहाँ पर देखिए 58 का लेवल अगर ये इससे नीचे क्लोज देता है तब ये एक बेरिश या सेलिंग जोन के अंदर जा सकता है। 58 का लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इसके लिए, उसके नीचे जो है ये शेयर जा सकता है। बट जितना अगर ये डिप करता है और अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इसे लेना चाहता है तो इससे नीचे अगर किसी भी प्राइस के ऊपर मिलता है 52, 53 के आसपास बिल्कुल इसे अकोमोडेट करना चाहिए। बट ये प्राइस को ये होल्ड करके चल सकता है 58 के प्राइस को। RSI को भी हम चेक करते हैं कि RSI किस टाइप से काम कर रही है। RSI देखेंगे बिल्कुल भी 58 के आसपास है, जो कि बिल्कुल भी ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन में नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ये ओवरबॉट जोन में चली गई थी, जो कि अब करेक्ट होने के बाद बिल्कुल उस लेवल पर आ गई है। जो करेक्शन अभी हुआ है रिसेंट, तो 58 के आसपास से आ गई है। आप पहले भी देखेंगे ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास काम किया करता था। तो एक अच्छा मूवमेंट इसके अंदर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। MACD को भी हम एक बार चेक करते हैं कि MACD का जो इंडिकेशन है वो क्या है। MACD ने भी एक क्रॉसओवर दिया है, तो ये भी एक कंसोलिडेशन या एक लिटिल जो करेक्शन है उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर आने वाले टाइम में थोड़ा सा नीचे डाउनसाइड बनता है जो क्रॉसओवर दिया गया है। पहले जो क्रॉसओवर दिया था, आप देखिए यहाँ पर क्रॉसओवर दिया था 25/11 को 25 नंबर के आसपास 47 के प्राइस पे। उसके बाद अच्छा मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिला है। अभी जो क्रॉसओवर दिया है ये एक करेक्शन की तरफ या कंसोलिडेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर प्राइस जो है कंसोलिडेट हो सकता है इस रेंज के अंदर। पैराबोलिक सार की भी हम बात करते हैं। पैराबोलिक सार जो इंडिकेट कर रही है वो इंडिकेट कर रही है कि 65.5 का जो 65.5 का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक करता है ऊपर की साइड और क्लोजिंग देता है, तो ये अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। और जो टारगेट्स हैं इसके 95 के आसपास भी ये इजीली जा सकता है। वहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद 108, 110 के लेवल भी ये दिखा सकता है, क्योंकि प्री कोविड लेवल पे भी आप देखेंगे इस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था। कोई रीजन ऐसे बनते नहीं है कि बाद में ये इससे नीचे ट्रेड करे, तो धीरे धीरे हो सकता है कि उस लेवल पर पहुंच जाए। ATR को भी हम देखेंगे। ATR ट्रेलिंग स्टॉप्स जो हैं वो
किस रेजिस्टेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। 67 का जो रेजिस्टेंस है, जो 65.5 टू 67 का जो एक जोन बनता है उसके अंदर अगर ये क्रॉस कर लेता है अच्छे लेवल पर, या इसे नीचे कंसोलिडेट करके थोड़ा सपोर्ट बना के इसे क्रॉस करता है रेजिस्टेंस को, तो ये अच्छा मूव दे सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 67 का जो प्राइस है वो निकल कर आता है ATR का। आपको मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ। आप देखिए ये जो 67 का लेवल है ये निकल कर आता है 67.1 का एक रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना इसके लिए ज़रूरी है। तो बोलिंजर बैंड के ऊपर भी हम इसे देखेंगे। बोलिंजर बैंड के एक मिड के ऊपर ये काम कर रहा है। आप देखेंगे 71 का जो है अपर एंड बनता है और 51 के आसपास का इसका लोअर एंड बनता है। तो ये एक मिडल में अभी है और ये कंसोलिडेट यहाँ पर कर सकता है। अब एक बार हम अपना रिट्रेसमेंट लेवल को भी लगा के देखते हैं कि रिट्रेसमेंट लेवल हमें क्या बताता है। रिट्रेसमेंट लेवल को हम लगाते हैं इसके ऊपर, जो अभी रिसेंट इसने मूव दिया है उसके ऊपर हम लगाएंगे। जो रिसेंट मूव है इसका आप देखेंगे यहाँ से इसने ये स्विंग दिया था, जो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव दिया था 50% इसने रिट्रेस किया और इस लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लेके अप मूव देना स्टार्ट किया है। आप देखिए जो रिसेंट इसने स्विंग दिया था यहाँ से 24 नवंबर को, 24 नवंबर से 11 दिसंबर तक जो इसने मूव दिया था 68.25 से 68.25 से ये करेक्ट हुआ है। करेक्ट होने के बाद इसने इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये अच्छा सपोर्ट का इसका काम कर रही है 50% वाली, जो कि 57 का लेवल बनता है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो जो गोल्डन लाइन जिसे बोला जाता है 61.8 का रिट्रेसमेंट जिसे बोला जाता है, तो ये लेवल बनता है 54.5 के आसपास का। तो यहाँ से 10% के नीचे का जो लेवल है वो ये बनता है 61.8 और इस लेवल के ऊपर अच्छा ये बाउंस कर सकता है। वैसे तो 50 के आसपास ये अच्छा सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से भी ये बाउंस बैक कर सकता है। हम एक बार ट्रेंड लाइन भी लगा के देखते हैं अपनी, कि ट्रेंड लाइन के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, क्या आइडिया लगा सकते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू। आप देखेंगे जो लो साइड इसकी बनती है, लो साइड जो इसने बनाई थी इस लेवल के ऊपर बनाई थी, इस लेवल से इसने इस लेवल को टच किया था। देखिए 2 बार इसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो एक जो है अप साइड में ये ट्रेंड लाइन चलती हुई नज़र आ रही है, यानी इन लेवल को इनका टच करने का अब ज़्यादा स्कोप नहीं नज़र आता है। अब ऊपर का जो इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, एक बार यहाँ पर इसने हाई बनाया था, उसके बाद इसने हाई यहाँ पर बनाया है। तो इस हाई का आप देखेंगे यहाँ पर हाई बनाया और उसके बाद फिर यहाँ पर हाई बनाया इसने, और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया, इस लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया, अगेन इस लाइन पे ही ये टच किया है दोबारा। आप देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3-4 बार इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया और इस नैरो रेंज के अंदर ये काम करता रहा है 40 से 50-55 के आसपास। और इसको जब इसने ब्रेक किया है तो अच्छा ऊपर का मूव दिया है इसने, आप देख सकते हैं अच्छा ऊपर का मूव दिया है। अब ये करेक्ट हुआ है तो इस लाइन के ऊपर ये सपोर्ट ले सकता है, जो कि आप देखेंगे 54 के आसपास का इसके अंदर भी आपको नज़र आएगा। अगर आप थोड़ा सा दूर की साइड से इसे देखते हैं, अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन को खींचते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल था इसके ऊपर इसने जब क्रॉस किया है, इस लाइन को जब इसने क्रॉस किया है तो आप देखिए कितना अच्छा मूव दिया है इस ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन जो थी इसकी पुरानी ट्रेंड लाइन थी, जो कि 2019 से भी पहले की चल रही है। इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, ऊपर गया बट इसे क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे आया, इस पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर आया, और जैसे ही इस लाइन को इसने क्रॉस किया है तो ऊपर का अच्छा इसने मूव दिया है। आप देखिए इस लाइन को क्रॉस करते ही कितना अच्छा इसने मूव दिया है। और अब इसका ये जो रेजिस्टेंस था पहले, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस ये बार बार फेस कर रहा था, इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब ये इसका सपोर्ट का काम कर सकती है। तो डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड बनता है। जो लॉन्ग साइड की पोजीशन लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, वो 108 के लेवल्स भी इसके अंदर देख सकते हैं। बुक वैल्यू इसकी काफ़ी ऊपर की है और आने वाले टाइम में जैसे एस्टिमेट किया जा रहा है कि इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हुए नज़र आएंगे अगले 2-3 सालों में। तो 2-3 सालों में जिनका इन्वेस्टमेंट करने का नज़रिया है और थोड़ा बहुत रिस्क
नियर टर्म में ले सकते हैं, और जैसे ही ये स्टॉक नीचे जाता है तो अकोमुलेट करना चाहिए और पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आने वाले टाइम में पीएसयू बैंक जो अभी किसी भी रैली में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, चाहे वो आईटी हो, चाहे फार्मा हो, एफएमसीजी हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, सभी ने पार्टिसिपेट कर लिया है, बट पीएसयू सेक्टर्स ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है और अभी प्री कोविड लेवल से काफ़ी ये नीचे नज़र आ रहे हैं। तो जब इनके अंदर रैली आएगी तो एक शानदार रैली आएगी और इनको डबल ट्रिपल तक भी ये इजीली ले जा सकती है। तो एक इन्वेस्टमेंट का इसके अंदर बिल्कुल मौका बनता है। जैसे ही अगर कोई डाउनसाइड आपको इसके अंदर नज़र आती है तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, और टारगेट्स उनके लिए 90 के टारगेट्स बिल्कुल बनते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं यहाँ से पैसा डबल भी होते हुए देख सकते हैं और नीचे के लेवल पे अकोमुलेट करना चाहिए। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपने कितने टाइम के लिए पैसा लगा सकते हैं उसके हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स थोड़े से मोमेंटम ज़्यादा दिखाते हैं और थोड़ा सा डाउनसाइड इनके अंदर रहता जरूर है। जो थोड़ा सा भी डाउनसाइड देख के घबराते हैं वो इसके अंदर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाएं। थैंक यू, धन्यवाद।